एवरीवन, हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज आप देखेंगे फ्रेंड हिंदी निबंध के विकास या हिंदी निबंध से संबंधित प्रश्नोत्तर को। इसके पहले मैंने नाटक आत्मकथा जीवनी के प्रश्नों को समाप्त किया था कल की वीडियोस में। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड। और ये सीरीज हमारी समाप्त होने वाली है, एक ही 2 क्लास बचे हैं इस सीरीज के। इसके बाद हम आपके लिए फ्रेंड सेल्फ स्टडी के नोट्स लेकर आएंगे, किसी कोचिंग के ही नोट्स हैं वो, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद आप डिटेल से पढ़ेंगे, आदिकाल को पढ़ेंगे, उसके बाद भक्ति काल को पढ़ेंगे। एक एक करके हम देखते जाएंगे सारे टॉपिक्स को, बिल्कुल डिटेल में व्याख्या के साथ, एकदम सभी बुकों का उसमें समावेश रहेगा। हमने ये पहले भी बताया था आपको और आज भी बता रहे हैं। हमारे नोट्स फ्रेंड रेडी हो रहे हैं, तो इसके बाद हम नोट्स देखेंगे खुद के। तो हमारे जो भी साथी चैनल पर हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर करें फ्रेंड। एक कमेंट भी करके जाएं आपको वीडियोस कैसी लगती है, आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते। कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है, कोई लाइक शेयर नहीं करते हैं और ना ही कोई कमेंट करते हैं। जो देखते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, जो नहीं देखते तो उनकी तो बात ही नहीं है। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखेंगे फ्रेंड निबंध के प्रश्न को, और निबंध का पहला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि निबंध का विकास कैसे हुआ, थोड़ी सी जानकारी देते चलते हैं हम। तो आप जानते हैं कि निबंध साहित्य का जनक किसे माना जाता है फ्रेंड। तो निबंध साहित्य का जनक मानतेन को माना जाता है। मानतेन कौन थे? तो ये फ्रेंच विद्वान थे, आप सभी जानते होंगे, आप सभी को याद भी होगा। यूरोप के रहने वाले थे, परंतु ये फ्रेंच विद्वान थे। और अंग्रेजी साहित्य का अगर पूछा जाए तो लॉर्ड बेकन को माना जाता है। लॉर्ड बेकन, याद रखेंगे आप। लॉर्ड बेकन अंग्रेजी साहित्य के निबंधकार हैं और मानतेन हिंदी साहित्य के निबंधकार हैं। दोनों में इतना डिफरेंस है, आप याद रख सकते हैं। और अगर रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? प्रथम निबंधकार तो भारतेंदु को माना है। लक्ष्मी सागर बाछड़े ने किसको माना है? तो बालकृष्ण भट्ट को माना है। गणपत चंद्र गुप्त ने राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद को माना है। तो ये थी फ्रेंड बेसिक जानकारी। और आप सभी जानते हैं कि हिंदी निबंध के जन्मदाता कौन है या जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु ही माने जाते हैं। तो ये बेसिक जानकारी थी, हम निबंध को पढ़ रहे हैं तो ये जानना भी ज़रूरी था। आइए आज हम देखेंगे फ्रेंड पहले प्रश्न को। और पहला प्रश्न क्या है? शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्ण दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है फ्रेंड? तो ये तो बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों का संकलन है, ठीक है। और बाल मुकुंद गुप्त की फ्रेंड एक महत्वपूर्ण आलोचना है, आलोचना ही कह सकते हैं, कि बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर एक आलोचना लिखी थी, जिसका नाम क्या है? अगर आपको याद है तो आप बताएं, नहीं याद है तो आप सुन लें, ठीक है। आत्माराम की टेटे नाम से की थी एक आलोचना, इन्होंने की थी। द्विवेदी युग के ये निबंधकार हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। भट्ट की बात करें तो ये भारतेंदु युग के हैं, बाकी सबको आप जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हुए चलते हैं। हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा लेते हैं क्योंकि बहुत पतला दिख रहा है, पंडित बालकृष्ण भट्ट या फिर कुबेर नाथ राय, ठीक है। तो 1000 लगभग निबंध किसने लिखे हैं फ्रेंड? बालकृष्ण भट्ट जी। और अभी हमने बताया ये भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? बालकृष्ण भट्ट का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है? तो भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये किसका निबंध है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही है ये फ्रेंड। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को क्या कहा है, ठीक है। बाल किसके होने चाहिए? स्टील के लगा लेते हैं आजकल लोग, पता नहीं कैसे कैसे बाल लगा लेते हैं, सोने के भी बाल आपने देखे ही होंगे। तो बालकृष्ण भट्ट को स्टील, किसका स्टील? हिंदी का स्टील कहा था, किसने? शुक्ल जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कन्यादान पवित्रता निबंध के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, संपूर्णानंद हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह हैं? तो कन्यादान और पवित्रता नामक निबंध के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर है, अध्यापक पूर्ण सिंह है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
कविता हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, यह कथन किस निबंधकार का है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर विद्यानिवास मिश्र का है। कविता हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, यह कथन किस निबंधकार का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये प्रश्न, और यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप किसका हो सकता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? बेकन की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, भारतेंदु की है या फिर आचार्य शुक्ल की है? बेकन विचार रत्नावली। और अभी आपने देखा कि लॉर्ड बेकन को अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार माना जाता है ना, और हिंदी साहित्य का प्रथम निबंधकार किसको माना जाता है? तो फ्रेंच विद्वान मांतेन को माना जाता है। ठीक है, और हिंदी का तो छोड़ दो, ऐसे पूछा जाएगा, सामान्य तरीके से पूछा जाएगा, जनक किसको माना जाता है? ठीक है, निबंध का जनक किसको माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का ही जनक माना जाता है। आप ऑप्शन जैसा देखेंगे उसी हिसाब से करेंगे। तो क्या राइट है इसमें, बताएं आप। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या भारतेंदु युग के निबंधकार प्रायः पत्रकार भी थे। और हम ऑप्शन देते हैं आपको दूसरे पेज में, आपको बताना है कि कौन से निबंधकार हैं जो पत्रकार थे भारतेंदु युग के। ऑप्शन है, भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता थी। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंधों में मिली उतनी नाटकों एवं कविता में नहीं मिली। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल एवं शुद्ध हिंदी है। तो देखिए, पत्रकार इसलिए थे क्योंकि भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा कैसी थी? परिष्कृत, प्रांजल एवं शुद्ध हिंदी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। एक सेकेंड, इसमें ये प्रश्न राइट नहीं होगा, और मुझे लग रहा है ये प्रश्न क्या है? कथन असत्य अच्छा पूछा गया है, ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये प्रश्न आप छोड़ सकते हैं फ्रेंड। वैसे इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, लेकिन ऑप्शन ए कट्स आ गया है, तो ये डी आंसर राइट नहीं होगा। डी आंसर राइट नहीं होगा, ऑप्शन ए राइट है इसमें, लेकिन ऑप्शन ए कट गया है, मतलब ये पूरा आया नहीं है। तो आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 को देखिए आप। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। प्रबंध मंजरी एवं पराग पंडित पदम सिंह शर्मा के निबंध का संकलन है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ए इज राइट आंसर है, सॉरी माफ कीजिएगा, इसमें ए इज राइट आंसर है। ठीक है, दिमाग में पिछला प्रश्न चल रहा है हमारे। देखिए, कथन असत्य पूछा गया, तो द्विवेदी युग के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, यही ऑप्शन आपका गलत है, तो यही राइट आंसर है इसका। और अभी हमने बताया कि मतलब पत्रकारों से संबंधित है कि पत्रकार लोग ज़्यादा थे भारतेंदु युग में, तो क्या कारण रहा है इसका? तो बिल्कुल ये प्रश्न हमने अभी बताया जस्ट आपको कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, बिल्कुल राइट आंसर है ये। ठीक है, भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत, प्रांजल और शुद्ध हिंदी थी, इसलिए वे पत्रकारिता में ज़्यादा भाग लेते थे या पत्रकारिता करते थे। तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि अभी हमने बताया इसको गलत है, लेकिन ये सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, कंफ्यूजन था मुझे थोड़ा। इनमें से कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पदम सिंह शर्मा या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र? ठीक है, लाक्षणिक भाषा के लिए कौन जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अध्यापक पूर्ण सिंह। और अभी आपने देखा इनका निबंध क्या था? कन्यादान था। पिछला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो क्या था इनका? कन्यादान था। बाकी सबका आप जानते हैं, पदम सिंह शर्मा तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का अभी आपने देखा बेकन विचार रत्नावली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। भावात्मक निबंधकार, वर्णात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार या फिर ललित निबंधकार? तो अध्यापक पूर्ण सिंह किस वर्ग के निबंधकार थे? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भावात्मक निबंधकार थे ये। ठीक है, भावपूर्ण निबंध लिखते थे।
किस निबंधकार के निबंध को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता था? यह आदर्शवादी निबंध कौन लिखते थे? डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आदर्शवादी निबंध या आदर्श निबंध, हिंदी निबंध का आदर्श किसे कहा जाता है? तो आचार्य शुक्ल को कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? ठीक है, तो बातों का संग्रह कहा है। इन्होंने क्या कहा है? बातों का संग्रह, आपको याद होगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को इन्होंने क्या कहा है? चलिए हट गया, हम बोल दिए, हाँ आप रिमाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला प्रश्न है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है? आचार्य शुक्ल, महादेवी वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, तो रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन था? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आचार्य शुक्ल के निबंधों का संकलन है रस मीमांसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है? अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता या फिर सभी। तो इनमें से सभी निबंधों का संकलन है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद या फिर राय कृष्णदास। तो राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? राय कृष्णदास है, राम वृक्ष बेनीपुरी है, डॉक्टर नगेंद्र है या फिर कुबेरनाथ राय है। तो गेहूं और गुलाब, ठीक है, ये राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का नहीं है? आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विचार प्रवाह। विचार का प्रवाह कितना होता है फ्रेंड, ये कोई नहीं जानता। ठीक है, हजारों होता है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है विचार प्रवाह। बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट निबंध लिखा है नाट्य शास्त्र, याद रखेंगे आप, क्योंकि नाट्य शास्त्र जैसे ही आता है वैसे आप तुरंत भरत मुनि पे चले जाते हैं। तो उनका तो जो भी है वो है, लेकिन इन्होंने नाट्य शास्त्र नामक एक निबंध लिखा है। और बहुत सारे लिखे हैं, आत्मनिवेदन, प्रभात, सुता पराधे जनकट से डंडा, अगर आपको याद हो तो, आगरा की शाही इमारत भी लिखी है इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है? अज्ञेय का है, महादेवी वर्मा का है, रामधारी सिंह दिनकर का है या फिर शांति प्रिय द्विवेदी का है। तो अर्धनारीश्वर किसका निबंधों का संग्रह है ये? ऑप्शन कौन सा राइट होगा? तो सी इज राइट आंसर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, असत्य कथन कौन सा है? विचार वितर्क डॉक्टर नगेंद्र के निबंध संग्रह है, रस मीमांसा शुक्ल जी के हैं, राइट है, अर्धनारीश्वर दिनकर जी का निबंध है, त्रिशंकु अज्ञेय का निबंध संग्रह है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए, ठीक है, विचार और वितर्क ये किसका है? ये तो शुक्ल जी का है ना, विचार और वितर्क ये किसका निबंध है? तो ये शुक्ल जी का है। और याद रखेंगे विचार प्रवाह किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताएं। संस्कृत और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क, रस आखेटक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ठीक है, संस्कृत और साहित्य रामविलास शर्मा के निबंध हैं। विचारों की अनुभूति किसको थी? तो ये जयशंकर प्रसाद को थी। ठीक है, और ऐसा ही एक निबंध सुमित्रानंदन पंत ने भी लिखा है, खैर ये प्रसाद जी की है। विचार वितर्क आप जान ही रहे हैं, रस आखेटक कुबेरनाथ राय का है ना। आगे बढ़ते हैं। चिट विलास किसके निबंधों का संकलन है? राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद, बाबू श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, चिट विलास। ये चिट नहीं है, ये चिद है, तो याद रखेंगे आप। ये किसके निबंध हैं? संपूर्णानंद के।
अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखि कागत कोरे किसका निबंध है? हजारी प्रसाद का, रामविलास शर्मा का, शांति प्रिय द्विवेदी का या फिर अज्ञेय का? तो चिद विलास किसका निबंध है? ये अज्ञेय जी का, माफ कीजिए, लिख कागत कोरे किसका निबंध है? ये अज्ञेय जी का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मृति लेखा अज्ञेय जी के किस निबंध प्रकार का संकलन है? ये निबंध, ललित निबंध, संस्मरणात्मक निबंध, भावात्मक निबंध या फिर विचारात्मक निबंध? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये संस्मरणात्मक निबंध है। अगला प्रश्न है, कौन तू फुलवा बीनन हारी किसका निबंध है? अज्ञेय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विवेकी राय का या फिर विद्यानिवास मिश्र का? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध है।